पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 मार्च को संभावित है कि हरियाणा का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट से पहले ही बजट की झलक दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की जीडीपी में 12.5% की वृद्धि पिछले साल की तुलना में हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में जो इस समय प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो एवरेज है उससे भी कहीं ज्यादा है, यानी हरियाणा लगातार तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली बार का जो बजट पेश हुआ था उसका 98% खर्च हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है और लगभग 11 विभागों में 80% से ज्यादा बजट का इस्तेमाल हो चुका है। इस बार के बजट को भी लेकर भी उन्होंने कहा कि जो बजट आएगा उसमें हजारों सुझाव उनके पास आए हैं, जिन सुझावों को शामिल किया गया है और सबके लिहाज से यह बजट पेश होगा। तो बजट आने से पहले बजट की एक तस्वीर आज मुख्यमंत्री ने रखी थी, जिसके बाद आने वाले बजट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उस पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, नीति भी मजबूत है, नीयत में भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब व्यक्ति को सशक्त किया जाए, वही कारण है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में तो अमीर व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, नीति गलत थी, ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस बीच हम आपको ग्राफिक्स भी लगातार दिखाएंगे, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। 3 खास मेहमान हमारे साथ, वैशाली तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कृष्ण कुटेल इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैशाली, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग ऐसा लग रहा था मानो बजट ही पेश हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रति व्यक्ति आय से लेकर के प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि और तमाम आंकड़े गिनवाते हुए बताया कि प्रदेश में लगातार तरक्की हो रही है। तो फिर विपक्ष के आरोपों का क्या? वैशाली जी देखिए, म्यूट तो नहीं है। जी वैशाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपको कनेक्ट करवाते हैं जल्दी से, मैं लौटता हूं आपके पास तुरंत। सुखबीर तंवर जी, ये आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी 10 साल में और जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है उससे भी ज्यादा का होना, इसके क्या मायने हैं? मतलब हरियाणा फिर उस ट्रैक पर है ये माना जाए? 5 वैसे राज्य जिनमें प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है उसमें हरियाणा खड़ा है। देखिए वरुण जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तथ्यों पर गौर करें तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से भी ज्यादा है तो प्रदेश में निरंतर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है?
और जो निरंतर जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी पेपर लीक हुए हैं और भर्तियों में अनियमितताएं रही है, मेरे कहने का विषय नहीं है। इसके अलावा अगर इतनी ही बेहतरीन स्थिति प्रदेश की है, फिर निरंतर बुजुर्ग, विधवा, विकलांग सम्मान भत्ता और जो दूसरी सामाजिक योजनाएं हैं, आखिर उन योजनाओं पे कुठाराघात क्यों बढ़ रहा है और निरंतर शिकायतें आप और इस प्रदेश से छिपी हुई नहीं। इसके अलावा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे बढ़ाएं, देखिए रोजगार के स्तर पे आज जो हाल है, जिस प्रकार से सीएमआई के आंकड़े हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं की स्थिति क्या है। और रोजगार में एक बात आपके माध्यम से प्रदेश आपको कहना चाहता हूँ, जब चुनाव का जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ, उससे 1 घंटा पहले हरियाणा पुलिस की 5000 की भर्ती सरकार ने निकाली थी और चुनाव में चुनावी लाभ लेने के बाद किस प्रकार से उस भर्ती को रद्द किया गया और आज 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, सुनने बटे सन्नाटा। ये इनके रोजगार का असल चित्रण है। इसके अलावा शिक्षा में विगत के इन करीब 11 साल से ज्यादा के समय में जिस प्रकार से स्कूल बंद हुए और आज अगर हम महाविद्यालयों की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, जिस प्रकार का केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें, हालांकि राज्य की बात है, लेकिन आज प्रदेश में जो एकेडमिक स्टाफ की कमी है वो किस प्रकार के बजट का क्या है, हमें तो कुछ उसका समाधान होता लगता नहीं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें वरुण जी, स्वास्थ्य में और तो प्रदेश की हालत अपने आप जग जाहिर हो जाएगी। गुड़गांव जो 70% से ज्यादा राजस्व इस प्रदेश को देता है, वहां पे एकमात्र अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दिया और विगत के 10 साल से यहाँ कितनी कैटरिंग चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं की, वही सुनने में ठीक है। सन्नाटा ओके। इस प्रदेश और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले को जिस प्रकार से लावारी छोड़ दिया है, ये अपने आप में इनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्तव्य है वो बेमानी हो। ठीक है, वैशाली जी कहने वक्तव्य जो दिए गए हैं आंकड़े वो बेमानी है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय से लेकर जो दूसरी चीजों का फिगर उन्होंने बताया वो तो बता रहा है कि हरियाणा तरक्की की राह पर है। नमस्कार वरुण जी, आपको नमस्कार। आवाज आ रही है वरुण जी? आवाज आ रही है जी। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना और आपको भी सुना, और आपने हरियाणा की जनता ने, वैशाली हरियाणा की जनता ने उनको, मुख्यमंत्री जी को तो सुना ही है। देखिए, ये यहाँ पर बैठकर चाहे कितनी भी बेहतरी के साथ काम हो रहा हो, कितने अच्छे से काम हो रहा हो, लेकिन इनकी गिनी चुनी बातें हैं, हर बार इनको वही बोलना है और आकर यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ कमियां बतानी है। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने सरकारी स्कूलों की भी बात की कि बंद करने का काम किया, हमने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम नहीं किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुखबीर जी को मैं बताना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों में भी सुधार किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी और डिजिटल शिक्षा को हमने बढ़ावा दिया है। पहले की सरकारें नहीं है कि जनता का जो पैसा है, बच्चे आते थे और वहां पर जो शिक्षक होते थे, 1-2 शिक्षक आते थे और बच्चे इधर उधर घूमते थे, ना ही एजुकेशन का कोई भी किसी भी तरह से कोई स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी और डिजिटल शिक्षा को देखने की जैसी चीजें मिलती थी। हमने जो मॉडल है वो संस्कृति स्कूल है, हर जिले में अच्छे से अच्छा इंफ्रा वाले जो मॉडल है उसको हमने बढ़ाया, उसको हमने स्थापित किया है। नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हमने बनाई, जैसे पलवल में देख लीजिए आप, अभी स्किल डेवलपमेंट पर हमने फोकस किया है कि बच्चों को किस तरह से स्किल्ड किया जाए ताकि आगे से आगे उनको आकर जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो उनको किसी भी तरह से जॉब की कोई दिक्कत ना आए। और ये जॉब की बात करें, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, सबसे पहला काम उन्होंने 24,000 कुछ युवाओं को, 750 कुछ युवाओं को उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट देने का काम किया था। पहला काम उनका ये था। जितने भी वादे अब तक किए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर उन पर काम किया जा रहा है। महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा था कि ना मैं खुद खाऊंगा और ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हर चीज को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन जितने भी ट्रांसफर है, शिक्षकों का जितना ट्रांसफर है, ताकि सारी प्रक्रियाएं जो है वो पारदर्शिता के साथ हो सके,
उन पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए आप देखें कि आज एक एक जो भी जितने भी टेंडर्स आते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सबके सब आज ऑनलाइन है। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सीवरेज को लेकर जितने भी टेंडर एलोकेट होते हैं, बजट एलोकेट होता है, 3 साल का उनको टाइमिंग होता है, तो उस टाइम में उनको ठीक रखना भी, जो टेंडर ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो ही उसको ठीक करेंगे। अगर उसमें कुछ भी कमियां आती हैं तो वो जो टेंडर उन्होंने भरा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि वो ये चीजें खराब ना हो और माल भी कोई खराब ना लगाया जाए। हमने मेडिकल में भी कितने काम किए हैं। आयुष्मान भारत में जो योजना लागू की गई, जिसके लिए हरियाणा में हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जो हर केंद्र पर, जो हर अस्पताल में चलता है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि इनको कोई चीज दिखाई नहीं देती, ये घर से नहीं निकलते, सड़कें नहीं देखते, इंफ्रा नहीं देखते, क्या चीजें, बिजली नहीं देखते, पानी नहीं देखते, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इनको दिखाई नहीं देती, या ये देखना नहीं चाहते हैं। वरुण जी, सबसे बड़ी बात ये है, काम अच्छे से हो रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को सुना कि उन्होंने किस तरह से बताया कि जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ी है, और हमारा जो ये हरियाणा है ये कहां से कहां पहुंचा है और क्या इसका लेवल है, किस तरह से इसको भारत में आज हरियाणा को देखा जाता है। हरियाणा में आज युवाओं को देखो, हरियाणा के आज खिलाड़ियों को देखो कि उनका लेवल कहां से कहां है। लेकिन इनको यहाँ पर बैठकर इनकी गिनी चुनी बातें हैं, किसी भी चैनल पे डिबेट कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, इनके वही एक आक्षेप होते हैं, वही आरोप होते हैं जो कभी भी नहीं बदलने वाले हैं। एटलीस्ट चलिए विपक्ष है, मैं मानती हूँ कि अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कभी तो इस तरह से भी दिखाएं कि भाई ये चीजें तो चलो सरकार ने ठीक की थी, ये कमियां हैं, इन पर सुधार करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इनको जनता की किसी भी बेहतरी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन तलाशी है, इसलिए बैठकर यहाँ पर रोना। ओके वैशाली जी। कृष्ण कुटेल भाई, ये 2.5 गुना प्रति व्यक्ति आए 10 साल में, ये तो आंकड़ा है ना भाई, इस आंकड़े पे तो कुछ छुपाए नहीं है कि 2010 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी, आज प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए से ऊपर है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से भी ऊपर हरियाणा की है एवरेज, और जीडीपी में एक साल में 12% से ऊपर की वृद्धि है। 5 सबसे प्रमुख जो राज्य हैं उनमें हरियाणा आ रहा है। तो फिर ये आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो ये कि हरियाणा तरक्की कर रहा है, और कर रहा है तो फिर इसे मानना होगा। वरुण जी, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारी बहन वैशाली जी ने जो सरकार के जो विकास के कार्य गिनवाए हैं, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो जीडीपी का सवाल है कि 2.5 गुना जीडीपी जो है कि उसमें बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आय, मैं प्रति व्यक्ति आय जो है, तो मैं पूछना चाहूंगा तो इसके अंदर महंगाई, पेट्रोल और डीजल वो कहां पर है, इसका भी जवाब दे देना चाहिए। दूसरा, जैसे कि अभी भाई सुखबीर तंवर जी ने भी बात को रखा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हरियाणा प्रदेश रोजगार के क्षेत्र के अंदर वो किस दिशा की ओर जा रहा है कि जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के अंदर किया कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, तो लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर खरा नहीं उतरी है। अरे शिक्षा की बात, मैं वैशाली जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो करनाल में आ जाए, और करनाल के अंदर सेक्टर 16 के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं है, और बच्चे जो है कि एक चौपाल के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा जो है कि वहां का स्टाफ है, और वो स्टाफ कहीं दाएं बाएं वॉशरूम के लिए जाता है। और अभी पिछले दिनों डी ऑफिस से अधिकारी आए और वो वॉशरूम के लिए मैडम गई हुई थी, और उनका रजिस्टर भी जो है कि वो उठा करके ले गए हैं। तो ये हालात जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो वो है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ठेके, शराब के ठेके जो है कि वो मालामाल है, और स्कूल जो है उनकी जो हालात है वो बेहाल है। ये हरियाणा प्रदेश का जो है कि वो नक्शा है। छत टूटी पड़ी है, स्कूल बंद है, और स्वास्थ्य के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने का काम। 5 लाख का जो बीमा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि ढिंडोरा पीट रही है, जब एक व्यक्ति
वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसको जो है कि इलाज के लिए जो है कि वो जगह नहीं मिलती है, वो ठोकर खा करके जो है कि वो फिर वापस चला आता है। दूसरा, यहाँ पर कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जो नीचे तो उनको ऊपर उठाने का काम किया है, और जो भी पूर्व में सरकारें रही हैं उन्होंने जो है कि गरीबी को बढ़ावा दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि 2014 के अंदर 40 करोड़ जो है कि वो बीपीएल की श्रेणी में थे, लेकिन आपने 80 करोड़ लोगों को बीपीएल की श्रेणी के अंदर यानी वोट हथियाने के लिए किया, और अब बीपीएल की श्रेणी के अंदर जो लोग हैं उनके नाम काटने का काम आपकी सरकार जो है कि वो कर रही है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने जो है कि ओपीएस की जो बुढ़ापा पेंशन ओपीएस को बंद करने का जो काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है कि आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल जो है कि वो कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि जो स्पेशल कंपोनेंट जो बजट होता है, और स्पेशल कंपोनेंट बजट जो हमारे टोटल बजट का 20% यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अनुसार जो है कि हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर वो 20% अनुसूचित जाति का, लेकिन वो अनुसूचित जाति पर खर्च ना हो करके जो है वो पार्कों के अंदर फुटपाथों के ऊपर वो खर्च किया जाता है डी प्लान के द्वारा। लेकिन वो पैसा जो है कि वो पूर्ण रूप से जो है कि वो खर्च होना चाहिए, और आपने 10 वर्षों के अंदर उस पैसे को कहां पर खर्च किया है? क्या आपने अनुसूचित जाति लोगों के लिए स्पेशल कंपोनेंट बजट को लगाने का काम किया है? ओके, आप इस पर अपना जो है कि कृष्ण भाई रुकिए, स्पष्टीकरण करें। आगे जो है इसके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई है? झूठ बोला जाए। नहीं, मैं एक एक करके अपनी बात रख ली ना, ठीक है। अब सुखबीर जी, भाई ये फिगर तो झुटलाई नहीं जाएगी ना कि 2014-15 में 1,47,382 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, और आज वो 3,53,182 रुपए है। तो ये फिगर तो अपने आप में सामने है, तो ये तो बताता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ये फिगर ये भी बताता है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ऊंची आय वाले जो चुनिंदा 5 राज्य हैं उनमें हरियाणा आता है। तो ये आंकड़े तो फिर कहानी बता रहे हैं ना कि ठीक है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं वो हैं, लेकिन जो व्यक्ति के मानक है पैसे कमाने के या उसकी जीवन के, उसमें तो वृद्धि कर रहा है, वो दिख रहा है। देखिए वरुण जी, वृद्धि किस प्रकार की हुई है मैं आखिरी में बताऊंगा। जो अभी वैशाली जी ने सवाल उठाए, जो एक ढिंढोरा पीटने का प्रयास का संस्कृति स्कूल, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ना कि सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्कूल बने थे उनकी दीवारों पर रंग रोगन करके और नेम प्लेट बदल के संस्कृति स्कूल बना। अगर एक भी नवीन निर्माण हुआ हो तो उस शहर का नाम बता दें वैशाली जी। दूसरी बात, अगर सब कुछ इतना ही बेहतर चल रहा है तो ये हर सप्ताह अलग अलग राजस्व विभाग के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं? और जिस प्रकार से वरुण जी राजस्व विभाग में निरंतर भ्रष्टाचार है, वो इस देश प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। और अब अवैध कॉलोनियों की जो भरमार है, किसी जिले में चले जाएं, किसी तहसील में चले जाएं, किसी छोटे शहर में चले जाएं, आज भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के ज्यादा के कुशासन में अवैध कॉलोनियों की पूरी भरमार है, लोगों को लूटा जा रहा है। इसके अलावा जिस प्रदेश में आप ढिंढोरा पीटे, जिस प्रदेश में पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, और जहां पे स्थानीय निकाय जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त गाये बगाए कोई गिरफ्तारी हो जाती है, और पंचायती राज में भी जिस प्रकार से विकास का एक पहिया चलना चाहिए उस पर कुठाराघात है। सड़कों की बात कर रही थी वैशाली जी, शायद ये हवा में चलते होंगे, इनको पता ही नहीं हरियाणा की सड़कें कैसी हैं। इसके अलावा बिजली की भी बात करी, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। और अगर सारी विषय इतने बहुत बेहतरीन, अगर जीवन स्तर बढ़ रहा है वरुण जी, फिर ये ग्रामीण पलायन आखिर क्यों हो रहा है, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा 6 वर्ष से जो निरंतर परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों से हरियाणा प्रदेश का आम जनमानस परेशान और दुखी है, और इन्हीं के आंकड़े हैं। 70% गरीबी का आंकड़ा इन्होंने बताया, और उसमें जिस प्रकार से सामाजिक योजनाओं पे कुठाराघात किया। और मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ विनती करूंगा कि जो कर्ज का प्रबंधन है उस प्रबंधन को
ठीक करे। ठीक है। और जिस प्रकार से कर्ज को ओके ओके ओके, अब वैशाली जी ठीक है, वो निश्चित तौर ओके पे गलत ओके, बात आपकी है। और यहाँ कर्ज पर ले बैठकर ठीक है। सिर्फ कमियां निकाली है। ओके। आप ये बताएंगे नहीं स्वास्थ्य की ओके, बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कर्ज का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, तो ठीक है। ये तो सारी चीजों पर कमियां ही निकालते हैं। ये कर्ज नहीं है, पहली बात तो इनको आप समझ आना चाहिए, निरंतर ये प्रदेश कर्ज नहीं की है, ये जनता पे निवेश है। जितना कर्ज जिसको लेके आप घी कर्ज पिला का रहे हो, नाम ये देते हैं ना पता है बार बार, सबको। वो कर्ज नहीं बताएं है, वो आंकड़े निवेश आप। है। और दूसरी इसमें बात, आप बोलते बार हो बार बैठकर ज्यादा। यहाँ पर स्वास्थ्य की, और आपके शिक्षा पास की, बोलने के लिए रोजगार होता की, नहीं है कुछ। व्यवस्था की, हर तरह की बात बताएं करें, हर पिछले तरह वर्ष की का कमियां क्या निकालते आंकड़ा हैं। है। आपको पता है कि एक डायलिसिस का खर्चा कितना होता है? आपको पता है एक डायलिसिस का खर्चा जब एक दिन के लिए जाता है कोई मरीज, तो 5,000 रुपए उसका खर्चा होता है, जो हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने फ्री किया हुआ अरे है। कर्ज क्यों डायलिसिस ले की रहे हो मेरे? व्यवस्था फ्री अगर की इतनी हुई है, अच्छी आयुष्मान व्यवस्था है कार्ड के अलग भी। कर्ज क्यों ले लेकिन रहे हो? आपको प्रदेश को निरंतर कर्ज में क्यों डुबो रहे हो? इसका कोई जवाब है तो कौन बता डूबा दो। है कर्ज में? आपको पता भी अरे है? आपकी सरकार डुबो रही है 11 साल से ज्यादा। आपने हर बार कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लिए। व्यवस्थाएं भी नहीं दी। आज आपको ये सड़कों में वही गड्ढे दिखाई सरकार है देते ना, हैं। वो कोविड समय में कहाँ जो था जब सड़कें ही नहीं शराब दिखाई के देती ठेके थी? बंद हो गए थे तो आपको पैसा पहले से ही देने के सड़कें लिए दिखाई नहीं था। देती थी? देखिए, ये और प्रदेश बिजली सब और जानता पानी, एक एक करके बोलिए, प्लीज, एक एक करके। आप ना आर्थिक करें, आपके व्यवस्था मुंह से अच्छा ही समाप्त नहीं कर दी है लगता है। प्रदेश की, आपके मुंह वो से इस सब तरह की जान रहे बातें हैं। अच्छी नहीं लगती। आपने इतने वर्षों नहीं मैं सिर्फ जनता कभी को भी लूटा तथ्यों के है, हटके बात नहीं करता हूँ। ये सिर्फ झूठ जनता का को लूटा पिटारा है। कम से आज कम भी मेरे कहीं सामने ईडी नहीं की चलेगा। रेड पड़ जाए तो आपके यहाँ से मशीनें फेल हो जाती हैं। झूठ जिस का लेवल पिटारा पे मेरे पैसे सामने निकलते नहीं हैं। चलेगा। मैं 5-5 तथ्यों दिन पे तक बात करता हूँ, मशीनें आपको भी रहे तथ्यों पे और बात वो करनी फेल हो चाहिए। जाती हैं। और कोई भारतीय उसमें जनता पार्टी तो टॉप टू बॉटम सिर्फ झूठ का पिटारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप अपने बारे में बता रहे हैं सुखबीर जी, ये आप अपने बारे में बता रहे मैं हैं। क्योंकि तथ्यों एक पे बात कहावत है करता कि हूँ। अगर जग एक भी कैसा तथ्य को मेरे झुठला जैसा। दे, हम आपने जो आपको खुद काम किए ना, डिबेट आपकी छोड़ देंगे, सरकारों ने राजनीति जो छोड़ खुद काम देंगे। किए, नहीं, आज राजनीति भारतीय मत जनता छोड़िए, ना पार्टी डिबेट भी छोड़िए। इसी तरह की बात कर रही है। नहीं अगर नहीं, भारतीय जनता कमाल पार्टी की इस बात तरह है। की अगर चीजें एक भी करती तथ्य को तो गलत आज बता जनता दे वरुण, सरकार ना नहीं बननी नहीं, कैसी बात कर अरे रहे हो? ऐसे मत चैलेंज कर रहा हूं। करिए, ना किसी को राजनीति छोड़ने की जरूरत है, ना किसी को डिबेट छोड़ने की जरूरत है। तथ्यों पे मैं आता हूं, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। तो जब इनेलो ने राज छोड़ा और उस समय जो कर्ज था 20,000 करोड़, 15 से 20,000 करोड़, वो आपके टाइम में 70,000 करोड़ के आसपास रहा, यानी 4 गुना। अब वही 4 गुना इनके समय में है 10 साल 11 साल बाद, तो वो 4 गुना वाली कहानी तो चली रही है ना, तो उसमें क्या बदला? देखिए वरुण, जिस प्रकार की सेखी बगारी जा रही है, जिस प्रकार से उसी अनुपात में जो इन्होंने कितने रुपए का काम किए। अवमूल्यन हुआ है, उसको भी आपको दृष्टिगत रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसी को कोई सहूलियत तो मिल नहीं रही है, पीने का पानी नहीं है, शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है? सुखबीर भाई, एक लाइन बोलिए कि ये जो आंकड़ा दिया गया है प्रति व्यक्ति आय में 2.5 गुना वृद्धि का, ये गलत है। देखिए, गलत या ठीक, इसके आंकड़े का विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो विषय है कर्ज बढ़ने का, कर्ज लेके घी पीने का, वो आज भी यथार्थ है और हर साल बढ़ता जा चलिए, रहा वो है। तो बजट आएगा तो आपको पता भी लगेगा है। कि मौजूदा कर्ज की क्या स्थिति है। जी वैशाली जी, एक कमेंट, फिर कृष्ण पटेल भाई के पास चलो। इनको ये पूछा जाए कि इन्होंने इतने वर्षों तक इन्होंने कर्ज लिया तो इन्होंने क्या किया? तभी तो अगर कोई मशीन इनके पास पहुंच जाती है तो 5-5 दिन लग जाते हैं पैसे गिनने में। लेकिन आज जो बजट एलोकेट होता है वो सीधा सीधा जनता तक पहुंचता है। वो जनता के कामों में बजट एलोकेट हो रहा है, जो जनता के कामों में लग रहा है। इनकी तरह की सरकारें नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी बोल रही है जीडीपी बढ़ रही है, वो दिख रहा है, वो जनता के कामों में लग रहा है। इनकी तरह नहीं है। इनसे पूछे, यहाँ बैठकर स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आयुष्मान कार्ड किसने दिया? भाजपा सरकार ने 17 बीमारियों का किसानों इलाज को सरकारी सम्मान निधि अस्पताल में कर किसने दिया दी? आपने, फिर मुझे भाजपा बोलने के सरकार लिए ने दी। मजबूर करेंगे। आपने सरकार उसके जो बाद आयुष्मान एक में 17 डायलिसिस का बीमारियां खर्चा, कवर जो होती सबसे थी, बड़ी बीमारी वो होती है, सरकारी 5,000 अस्पताल में रुपए ट्रांसफर एक कर दिया पर्ची आपने। डायलिसिस का ना लगता है, उनको जो प्राइवेट में हमारी मिल रहा है, ना सरकार ने सरकारी में फ्री मिल रहा। करने का काम किया सरकारी है। में संस्थागत विकास नहीं है। ठीक है, ओके ओके। वर्षों में राज्य की प्रति आय जो है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। मैं कभी भी तत्व झटके बात नहीं करता हूँ। ओके, रुकिए, रुकिए। 17 बीमारियों का इलाज आपने आयुष्मान से हटा के सरकारी अस्पतालों में नहीं किया, और सरकारी अस्पतालों के हालात क्या है ये देश प्रदेश जानता है। कृष्ण कैसी बात कर रहे हो? रुकिए रुकिए, कृष्ण कुटेल जी, अब जी एक फिगर है जिस फिगर पे भाई सरकार बता रही है कि देखिए हमने ये तस्वीर बदली है, हम बता रहे हैं ये समस्याएं हैं। वो तो जो नंबर 1 है, सबसे संपन्न है, वहां भी कुछ कुछ समस्याएं हैं। जो नंबर 2 है वहां भी दिक्कत है। हरियाणा टॉप 5 में आया है, यानी हरियाणा आर्थिक मोर्चे पर तो सफलता के झंडे गाड़ रहा है, ये मानना पड़ेगा। देखिए वरुण जी, यहां पर कर्ज भी तो देखना चाहिए ना।
भी आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर सकता है ना कितना वरुण कर्ज जी? है। जब काम की जब बात नहीं 2014 टाल के सकते अंदर तो तब इन्होंने कर्ज की सत्ता को बात अपने ले आते हाथ हैं। के अंदर लिया, उस समय जो है कि 53 और 60 के आसपास जो कर्ज था इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर। और जब हमने सत्ता को छोड़ा, जब कांग्रेस ने इस सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया, सरकार चलाने का काम 2005 से शुरू किया, तो हमने, हमारे ऊपर कर्ज नहीं था, हम पैसे दे करके गए थे। वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो कर्ज के अंदर जो है कि डुबो दिया है। और इन्होंने सीधा सीधा जो बड़े पैमाने पर जो वरुण जी, पूंजीपति लोग इनका हैं ज्ञानवर्धन उनको फायदा कीजिए पहुंचाने का कि काम किया इन्होंने। राज्य के राजस्व आम में व्यक्ति को जो है कि इन्होंने 2024-25 में रगड़ने का, लगभग खत्म करने का काम किया है। 52,376 करोड़ की वृद्धि हुई है। और आप इनका देखिए, ज्ञानवर्धन करें एक बार। आप देखिए कि एक कार का रेट देखिए आप, दूसरा आप एक स्कूटी का, मोटरसाइकिल का आप रेट देखिए, कितना बड़ा पैमाने पे इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। एक आम व्यक्ति की पहुंच से जो है कि दूर इन्होंने किया कि जो पूंजीपति को ये बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और आम व्यक्ति को जो है, जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, उनको ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप इस फिगर से संतुष्ट नहीं है जो आंकड़ा सामने आया है? देखिए तो विश्लेषण होगा, विश्लेषण ठीक है, ओके। से जो है कि हम देखेंगे। ओके, विश्लेषण इससे होगा। वरुण जी सुनिए, हाँ हाँ, सुनिए, एक पॉइंट से जो है कि ये देखना गलत है कि और सरकार जो है कि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो विकास की ओर है। नहीं कृष्ण लेकिन भाई यहाँ देखिए, पर सरकार ने एक आंकड़ा रखा, सरकार ने तुलना करके बताई कि 2014 में हम कहां खड़े थे, आज हम कहां खड़े हैं, तो आज इसलिए उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। कर्ज कर्ज भी बताए ना भाई, पहले कर्ज कितना था, आज कर्ज कितना है, ये भी बताए ना साथ के साथ। ठीक है, ओके। वैशाली जी, भाई ये आंकड़े पेपर में अच्छे लग रहे हैं ऐसा कहना है, मौसम यही गुलाबी दिखाई दे रहा है बस। ये विपक्ष का कहना है वरुण जी, इनका ज्ञानवर्धन करें कि राज्य के राजस्व में जो है वो 2024-25 में लगभग 52,336 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये इनको क्या है कि हर चीज जब अब अच्छी दिख रही है, इनके पास कोई जवाब नहीं बनता है, तो ये क्या करते हैं कि उसे कर्ज से जोड़ देते हैं। लेकिन ना ही तो इन्हें आय वृद्धि के आंकड़ों पर विश्वास करेंगे। ये सिर्फ विपक्ष में बैठे लोग हैं, अन्यथा हरियाणा की जो जनता है वो सब चीजों से खुश भी है और वो सारी चीजों को मान भी रही है। वो जानती है, वो इस चीज का, इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है, खुश है कि जो 2025-26 में और 2024-25 के मुकाबले जो राज्य की जीडीपी है वो 12.67% की दर से बढ़ी है। तो जनता अपने आप में खुश है, इसीलिए हरियाणा की मुख्यमंत्री के कार्यों पर मोहर लगा रही है अपने आशीर्वाद की। ठीक है, लेकिन ओके। यहाँ विपक्ष है, इनको अपनी आने वाली टाइम में इनकी राजनीति इनको नहीं सफल होते हुए दिख रही है, इसलिए बैठकर यहाँ पर बौखला। चलिए, शुक्रवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है तो बहुत सारे और आंकड़े सामने आएंगे, तब और विश्लेषण करेंगे और समझेंगे बारीकियों को। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।